ओके ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ सर। ओके तो देखो, लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था और ये कुछ अरिथमेटिक के एग्जांपल्स है और ये लास्ट एग्जांपल्स थे, फिर हम लोग आ गए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, अच्छा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? अरिथमेटिक मीन, हाँ सर। ठीक है, एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जैसा स्पेशल कोई कंसेप्ट नहीं है। एन अरिथमेटिक मीन्स का मतलब ये है कि जस्ट ए और बी, आप कितने नंबर्स डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे? n नंबर। हाँ, तो टोटल हर्ष नंबर कितने हो गए अभी? टोटल नंबर्स कितने हो गए बोलो? n+2 n+2 एंड दे ऑल नंबर्स आर इन n अरिथमेटिक। हाँ, लाइक क्वेश्चन है डिफाइन 5 अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, बिटवीन 6 एंड 14। 14 इसका मतलब ये कि 6 और 14 यहाँ पे आपको लिखने हैं टोटल 5 नंबर्स। टोटल कितने नंबर्स हो गए बोलो अभी? 7। हाँ, एंड दे ऑल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटे ये जो 14 है, दिस इज T7 सेवंथ टर्म, यस और नो? yes So Tn is equal to a plus n minus 1 into d, यानी 14 is equal to 6 plus 7 minus 1 into d, and d is equal to 8 upon 6 ये आ गया 4 upon 3. So a1 is clearly 6 plus d, a2 is 6 plus 2d, a3 is 6 plus 3d, a4 is 6 plus 4d, and a5 is 6 plus 5d। हाँ, तो इस तरीके से आप जो नंबर्स आपने डिफाइन किए यहाँ पे 5 अरिथमेटिक मीन्स, उनको फाइंड कर सकते हो। क्लियर? फिर हम लोग आ गए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर रेशियो फिक्स होना चाहिए, एंड रेशियो इज टर्म अपॉन previous term एग्जैक्टली, लाइक अरिथमेटिक में डिफरेंस फिक्स होता है, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ऐसे ज्योमेट्रिक में रेशियो फिक्स होता है, टर्म अपॉन previous term हाँ, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म है ये a plus ar square ar cube up to a into r to the power n-1। ये हम लोग पढ़ चुके हैं यार सब, है ना ऑलरेडी, जस्ट हम लोग एक बार हाँ। गो थ्रू कर रहे हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये a into r to the power n-1 कैसे आ रहा है? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। सेकंड टर्म में है r to the power 1, थर्ड टर्म r to the power 3 2, फोर्थ टर्म r to the power 3 क्यों nth टर्म r to the power n-1। हाँ, तो इसका nth टर्म होता है a into r to the power n-1। ठीक है, समेशन का फॉर्मूला क्या आता है बोलो? a into 1 minus कॉमन रेशियो टू द पावर n नंबर ऑफ टर्म्स 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, या फिर इसको तुम ये भी लिख सकते हो a into कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। हाँ, ये एक्सप्रेशन जनरली कब यूज करते हैं? व्हेन r इज लेस देन 1 एंड दिस एक्सप्रेशन व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 1। अगेन इसका कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है, थोड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है, दिखने में ठीक लगता है बस, बाकी दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है। लाइक 2 minus 3 upon 4 minus 5 will be similar to this, yes or no? Yes। हाँ सर because this is -1, this is -1, -1 upon -1 या फिर 1 upon 1 सेम आता है। ओके हाँ सर। अच्छा, ये r लेस देन 1, ये r ग्रेटर देन 1, तो r इज इक्वल टू 1 पे ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 पे डिनोमिनेटर कितना आ गया बोलो? 0 हाँ, एंड r इज इक्वल टू 1, यानी ऑल टर्म्स आर सेम। सेम। तो समेशन कितना आ गया? a into n, यानी सारे टर्म सेम ही होंगे ना, a, तो एप्पल 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 n टाइम्स क्या आएगा? n apples। सिंपल है, तो ये आ गया a into n। क्लियर? ओके, तो ये सब सिंपल ही था, काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने इसके ऊपर। फिर एक कंसेप्ट ये भी बताया था आपको, स्टार्टिंग और लास्ट से जो पेयर्स बनते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है, हाँ। एंड दैट इज फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। अरिथमेटिक में समेशन फिक्स होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर ये भी था, a geometric progression having n terms with starting term a, final term b, then find out the product of
all term. हाँ, तो ये दोनों सेपरेट केसेस बना के सॉल्व किए थे हम लोगों ने, n इवन और n ऑड, और फाइनली आंसर क्या आता है, ab टू द पावर n by 2. हाँ, जैसे सपोज करो ये मान लेते हैं यहाँ पे ये इवन टर्म्स है, तो इवन टर्म्स है फिर तो n अपॉन 2 पेयर्स बन गए ना, हाँ और हर पेयर का मल्टीप्लिकेशन कितना है, ab, हाँ तो ab इंटू ab इंटू ab इंटू ab, प्लस नहीं कर रहे हो बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पावर में आएगा n अपॉन 2। हाँ ठीक है, अब सपोज करो 15 टर्म्स होते हैं, तो 15 टर्म में मिडिल टर्म रिमेनिंग रहेगा, 7 पेयर्स बनेंगे टोटल, हाँ और हर 8 पेयर का term. मल्टीप्लिकेशन है ab, तो 7 पेयर्स तो ये हो गए ab टू द पावर 7, और मिडिल टर्म क्या आता है, Term, 8th term. रूट e ab। to the power 1 by 2. हाँ, तो ये फाइनली कितना आ गया, ab टू द पावर 15 अपॉन 2। So conclusion is GP starting term A, last term B, total number of terms n can be even or odd. Product of all terms ये क्या आता है, AB to the power n by 2. हाँ, ये फिक्स है। ओके, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, बोलो। Guys, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, Sn is equal to LR minus A upon r minus. where L is nth term। सर ये आपने फॉर्मूला का डेरिवेशन और एक बार एक्सप्लेन कीजिए। यार कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है, Sn is equal to A into R to the power n minus 1 upon R minus 1, yes or no? यस सर। ठीक है, A मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो दिस विल बी A into R to the power n minus A, yes or माइनस no? ए अपॉन यस सर। And A into R to the power can be written as this, yes or no? यस सर यस सर यस। And what is this? This is Tn। यस सर। Tn को एक सेकंड के लिए हम लोग बोल रहे हैं L। हाँ सर। So this is LR minus A upon R minus 1। ये यहाँ पे यूज हुआ था, है ना, ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा था, बिकॉज यहाँ पे आपको nth टर्म गिवन था। ठीक है, ओके, देन ये क्वेश्चन, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन था, और ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, और फिर आई थिंक ये 4 क्वेश्चंस और सॉल्व करने के लिए बोला था। हाँ सर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ हो गया। Question is pth term, qth term, rth terms of an AP are in GP. then find out common ratio of this। GP. ठीक है, सॉल्यूशन, तो pth term, qth term and rth term of an AP are in GP, find out common ratio. This was the question. So pth term of AP, suppose करो AP का फर्स्ट टर्म लेट से ले रहे हैं हम लोग कैपिटल A, और कॉमन डिफरेंस ले रहा हूं हम लोग D। So what will be the pth term? A plus T minus 1D. T minus 1 into correct. What is qth term? A plus Q minus 1D. प्लस क्यू And what is rth term? A plus A R minus plus 1D. R minus 1D. These terms are in GP. A GP। GP. जीपी का एक काम करते हैं, कॉमन रेशियो ले लेते हैं अल्फा। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट टर्म अल्फा एंड कॉमन रेशियो बीटा चलता है। सो लेट्स दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा बीटा, एंड दिस विल बी Alpha beta square. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फाइनली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Beta. this is first term and this is common Ratio. हाँ, तो यार ये आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था। बेसिकली आपको बीटा फाइंड करना है, ओनली इंफॉर्मेशन इज गिवन पी क्यू आर, सो वी हैव टू एलिमिनेट कैपिटल ए, कैपिटल डी एंड Alpha. Alpha.
exactly. We have to eliminate कैपिटल ए, कैपिटल डी एंड अल्फा। यार ये सब आपने अज्यूम किया है, तुम समझो इस चीज को। तो जो आप अज्यूम करते हो ना, वो आप रिमूव करते हो फाइनली, इसके टर्म्स में आंसर नहीं आता है। आंसर केवल जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के टर्म्स में आता है। तो क्लियरली सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, यू विल गेट ए और ए कैंसिल, q minus 1 minus p minus 1, so q minus p d, yes or no? हाँ Minus d or minus d will get cancelled. Alpha common, beta minus 1, yes or no? yes Now third equation minus, second again a or a r cancel, minus this will q into d is equal to alpha beta into beta minus 1. okay, let's say this is fourth, this is fifth. Next आपको अल्फा रिमूव करना है, क्या करो अभी? divide करेक्ट है, तो जस्ट डिवाइड दीज टू इक्वेशन। बेटा इक्वेशंस को आप ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, सब चलता है। तो ये हो गया अभी क्यू, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया ना, हाँ q minus p upon r minus q is equal to 1 upon, beta so beta is equal to r r minus q minus q upon, by q minus p. this can also be written as this, yes or no? हाँ So this was the final answer. any doubt? No, sir. No. तो ये क्वेश्चन सभी लोगों से हो गया होगा, आई थिंक सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 plus 11 हाँ। plus 1 1 1. ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने? हाँ सर यू आर वेरी गुड। सो क्वेश्चन इज 1 plus एक्चुअली 11. वर्कशीट में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ओके ठीक है, अप टू 50 टर्म्स और फाइंड करना है आपको S50। S50 का मतलब समेशन ऑफ 50 terms. 50 terms. 50 टर्म्स या 10 टर्म्स? 50 टर्म्स, ओके। अच्छा पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 10, ये डिफरेंस है 100, तो क्लियरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है यार, ये है ना। चेक करते हैं ज्योमेट्रिक है क्या, कितना रेशियो है बोलो। 11 और यहाँ पे रेशियो 11 तो नहीं है यार, 7 point something. इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। ओके अब क्या करोगे बताओ। Into 10 plus 1 वो है। Into 9 by 9 सबको कर देंगे। 10 करके भी देख लेते हैं, वो भी नहीं आएगा क्योंकि सेम ही सीक्वेंस आ जाता है। तो देखो इसमें हम लोग करते क्या है ना, लेट्स से दिस इज s इज इक्वल टू 1 plus 11 plus 111 1000 and 111 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आप क्या करते हो, समझने का ट्राई करना। पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। दिस विल बी 9 plus 99 999 4 times 9 सो मतलब जितने भी टर्म्स आ रहे होंगे ना सब 99 बन जाएंगे अभी। दिस कैन बी रिटन एज minus 1 100 minus दिस 1 कैन बी रिटन एज 1000 दिस minus कैन 1 बी रिटन एज 10,000 दिस minus 1. कैन, हाँ बिल्कुल इस तरीके से। अभी 10 100 और 1000 सब जीपी में। just a minute। ओके ये कितने टर्म्स है बोलो। 50 50 टाइम्स होंगे। अच्छा और ये बताओ -1 -1 -1 -1 ये कितनी बार आ रहा है? 50 टाइम्स आएंगे। तो ये कितना आ गया बोलो। माइनस minus एनी डाउट? नो सर। नो ओके और ये क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन रेशियो 10 10 so summation of this will be a into common ratio to the power t minus 1 number of terms minus 1 upon common ratio minus 1, yes or no? yes सर। Minus 50 and this is 9s, yes or no? yes यस सर। Finally s is equal to 10 upon 81 10 to the power 50 minus 1
-50/9। यस और नो? Yes, sir. ये 81 कैसे आ रहा है समझ आ गया ना? हाँ सर, हाँ, 981। ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10⁻60/81। समझने का ट्राई करना। -10/81 और -450/81। समझे? नहीं, 10 to the नहीं power समझा। 60 कैसा है? 60 कैसे आया? 51। हाँ वही। 50. ठीक है। हाँ चलिए, थोड़ा मिस्टेक मैं भी करता हूँ ताकि तुम लोगों को मेरे को पता चलता रहे कि तुम लोग देख रहे हो ना। तो दिस इज 10⁻51/81 -10/81 -450/81। ये क्लियर हो गया? हाँ तो दिस हाँ, इज -460/, 81. 81. यानी फाइनल आंसर इज डिवाइड में है 81। दिस इज 10⁻51 माइनस, 460. 460। हाँ यार अगेन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, देखो है ना। सो सर फाइनल इसको जो कोई और आंसर है फॉर्म दैट में भी डिपेंड्स लिख ऑन द। सकते हैं? क्या बोल रहे हो? आप बोले अभी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हाँ तो मतलब कैसे और कोई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन इज और उसमें फिर सुनो 10 to सुनो, the power 51 में से 10 सब कॉमन लेके भी कर ऐसा हाँ वो होगा। बिल्कुल कर सकते हो। सपोज करो क्वेश्चन ये होता है, इफ द फाइनल आंसर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस, हाँ ओके। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a plus b minus c. So clearly a is 1, हाँ b is 20, 50, and c is, 46। हाँ तो वो इंटीजर टाइप बनाने के लिए ये सब करते हैं। समझ गए? ओके सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने वो 9 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो आप समझा सकते हो क्या? क्यों नहीं समझा सकते? और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास 9 से मल्टीप्लाई करने के अलावा। तुम सर बताओ क्या करो? 8 से भी कर सकते थे ऐसे। करके देख लो, करके देख लो, बेस्ट है करके देख लो भाई, करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। सपोज करो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 + 88 888 4 times 8। इसको तुम लिखोगे 10 - 2, यहाँ पे लिखोगे 100 - 12। आपको ये जीपी वगैरह मिलेगा क्या बताओ? नहीं नहीं। 10 12 और यहाँ पे 1000, उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो तो है जीपी में, लेकिन यू हैव टू राइट 1000 माइनस 112। 2. तो बेटा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना दिस पार्ट। हाँ और बताओ और क्या करना है? कुछ कोई 10 भी बोल रहा है, 10 प्लस करके लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। दिस इज सेम 1, दिस कैन बी रिटन एज 10 + 1, दिस कैन बी रिटन एज 100 प्लस, 11। दिस इज 1000 + 111। अगेन ये वाला पोर्शन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना अभी, हाँ एडिशन। हाँ क्योंकि ये तो सेम वही आ गया है। हाँ तो नीरल हमारे पास कोई और मेथड नहीं है एक्चुअली करने का, सर या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि और कुछ भी करोगे ना वो बेनिफिशियल नहीं होगा। हाँ अब सर बताओ तो क्या बोल रहे हो? आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? अब तुमने क्वेश्चन देखा, सीखा कुछ यहाँ पे, तो ये हाँ कंसेप्ट माइंड में रखो कि जब आप 10 - 1 करते हो ना तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनने के चांसेस होते हैं। तो पहले वो ट्राई कर। तो एक बार आपको ये ट्राई करना पड़ेगा। अगेन यार देखो मैथ्स में क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं, और भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो तुमने लाइफ में पहली बार देखा हो, तो वहां पे आपको ऑन द स्पॉट माइंड चलना चाहिए। ओके और ये सर। सब तभी आएगा जब तुम बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। हाँ सर। समझे? हाँ सर। हाँ तो और कुछ कर नहीं पाओगे इसमें, तो ये ज्योमेट्रिक बनता है ना वो यहीं पे बनता है। इसकी स्पेशलिटी क्या हुई तुमने समझा? यहाँ पे 1 1 1 सब सेम आ गया, और ये वाला पोर्शन ज्योमेट्रिक में आ गया, हाँ तो दोनों कंपोनेंट एक साथ सॉल्व हो गए ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ये पॉइंट है, ठीक है, करो नोट करो इसे। सर जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया था उसमें उसे वो भी करते हैं, मैन्युअली करना है ऐसे।
हाँ मैनुअली करना है, ये पहले करो, देखते हैं, वो भी देखते हैं, ये नोट कर लो। सर हाँ बोलो बेटे, बताओ। अगर ये 1+11 के जगह अगर कोई और डिजिट होता है जैसे कि 5+55 तो फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं कर, वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, तुम बोल रहे हो तो ऐसा क्या है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, सॉल्व करो इसे, क्या लिखना है बताओ। फिर 5+55 5+65, सर 55। हाँ 55 फिर ठीक है, क्योंकि फिर वो रैंडम सीरीज में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उससे पहले ये ट्राई कर लो एक बार, ये नोट कर लो जल्दी से। सर वो बन जाएगा 5 इंटू हमने जो अभी सॉल्व किया वो। ठीक है यार, सीक्रेट्स मत बताया करो, रुक जाओ थोड़ा, समझे। अच्छा हाँ रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ, पेशेंस रखो। नोटेड। हाँ सर सर। वो 5 वाला सम कौन से ये रहा, कौन से टर्म तक? किस तक निकालोगे बताओ। 50 तक ही कर लेते हैं ना। आई थिंक यार समझ गए होंगे वो सभी लोग, मुझे लगता है क्या करना है इसमें। हाँ सर। इसमें जस्ट 5 कॉमन लेना है आपको, हाँ सर। क्लियर। हाँ फिर ये वही क्वेश्चन बन जाता है जो पहले था। हाँ सो 5 इंटू, क्या आंसर आ रहा था उसमें, 10⁻51 अपॉन 9 माइनस 460 अपॉन 81, यही आंसर आ रहा था ना। हाँ सर। 81 था यहाँ पे, 81 है वो। 81। और बताओ और क्या डाउट है। अंजलि क्लियर हो गया अभी, किसने पूछा था ये क्वेश्चन। सर मैंने तन्मय। अच्छा तन्वी, ओके ठीक है। Sir, वो explain कीजिए ना, how many 3-digit numbers are possible such that digits are in AP आते हैं and बेटा, digits are आते in हैं, AP? आते हैं, उसी पे आते हैं, जस्ट अ मिनट, उसी पे आ रहे हैं, टेंशन मत लो। उसी क्वेश्चन पे आते हैं। ये नोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3-digit numbers are possible such that digits are in EP। सेकंड क्वेश्चन, digits are in GP। काफी क्लासिक क्वेश्चन है यार ये। सर एक बार वापस क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन ये रहा देखो। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड नहीं आया। ओके such that first part digits are in arithmetic progression, second part digits are in Geometry. progression। ओके आस्था, फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है बोलो। सर 75। 75, ओके कैसे क्या बताओ। सर मैंने ऐसे रैंडम से, मतलब वो डिजिट्स कौन से तो वो एक सीरीज फॉर्म करता है 111 123 और उसका कॉमन डिफरेंस 12 आता है तो अच्छा वो अच्छा अच्छा, चलो देखो ऐसे कर सकते हो यार, बाकी आप इसको बहुत इजी मेथड से, आपको बेसिकली 3-digit नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, सच दैट डिजिट्स शुड बी इन P. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
तो कॉमन डिफरेंस क्या पॉसिबल है बताओ? फर्स्ट केस तो ही हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या पॉसिबल है बताओ? 0 हाँ, तो जीरो में अब यार ये नंबर नहीं होता 3 डिजिट है ना, ये मत बनाना, ठीक है? 9 फर्स्ट क्या नंबर पॉसिबल है? दिस, यस और नो? 2 2 2 सेकंड ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और लास्ट क्या पॉसिबल है? 9 9 9 999 हाँ, कितने नंबर्स हो गए टोटल ये? 9 एग्जैक्टली नंबर ठीक है। सेकंड डी इज इक्वल टू 1, क्या 1 भी पॉसिबल है? अच्छा, ये नंबर नहीं होता यार 3 डिजिट, पता है ना सभी को? हाँ ठीक है, स्टार्टिंग नंबर पॉसिबल है दिस, यस और नो? हाँ देन दिस 3 4 पॉसिबल है, दिस पॉसिबल है, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 8 ये ऐसा 9 7 8 9 नहीं सर, ये 7 हाँ, ऐसा मत करना है ना। 7 8 9, ये कितने नंबर से बोलो? 7 नंबर है। फिंगर्स पे काउंट नहीं करना होता है, फिंगर्स पे काउंट नहीं करना होता है। आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर्स हो गए? 7 7 अब सोच समझ के बताना, बिल्कुल सोच समझ के। d इज इक्वल टू -1 में कितने नंबर्स पॉसिबल है? 7 यार तुम, मैं बोल रहा हूँ सोच समझ के बताना, तुम लोग रैंडम बता रहे हो। यार, एक 9 9 नहीं, एक -1 ठीक से बताओ। सर एक 8 नंबर पॉसिबल। 8 d इज इक्वल टू -1 में एक्चुअली 8 नंबर्स सर, 8, पॉसिबल है। हाँ 8। देखो इन सब के अपोजिट तो नंबर्स मिलेंगे आपको। 2 यार है ये तो नहीं होता ना, ये 4 डिजिट नंबर है क्या? सॉरी 3 डिजिट नंबर है क्या ये? लेकिन एक्स्ट्रा नंबर एक ये भी आएगा इसमें, यस और नो? yes हाँ, तो ये टोटल कितने नंबर्स मिलेंगे बोलो? 8 सेकेंड d इज इक्वल टू 2 1 3 5 2 4 6, और सबसे लास्ट में क्या पॉसिबल है बताओ? 6 5 5 7 7 9 ऐसा नहीं एग्जैक्टली कितने नंबर है बताओ? 5 2 4 नहीं 3 5 5 5 5 1 2 5 5। हाँ, अब d इज इक्वल टू -2 में कितने नंबर्स बनेंगे बोलो? -2 6 6, एक्स्ट्रा ये भी आएगा यहाँ पे। 4 2 0। हाँ नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर, समझ गया। 4 2 अब 0 d इज इक्वल टू 3 काउंट करते हैं। d इज इक्वल टू 3 1 4 ऐसे 7 जाएगा 2 5 8 3 6 और 9 कितने नंबर्स पॉसिबल है? 3 d इज इक्वल टू -3, बताओ कितने नंबर्स पॉसिबल है? सर, एक 4 4 4, 6 एक्स्ट्रा नंबर क्या आएगा ये यहाँ 6 पे? 3 0 हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट d इज इक्वल टू 4 1 5 एंड देन 9 9 2 6 और 10, ये नहीं हो 9 पाएगा। नहीं नहीं कितने नंबर पॉसिबल है? 1 d इज इक्वल टू -4, 8 4 0 2 कितने नंबर्स पॉसिबल है? 8 4 0 2। d इज इक्वल टू 5, पॉसिबल है कोई नंबर बताओ? नहीं नहीं, d इज इक्वल टू -5, कोई नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं 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 पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब केवल यही नंबर्स पॉसिबल है। टोटल नंबर्स कितने हो गए काउंट कर लो। 9 + 7 35 20 35 35 plus सर 45। 45 हाँ, तो इसका आंसर आएगा 45 नंबर्स। क्लियर? हाँ सर। ऐसे काउंट करना था। और भी मेथड है इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के। एक हम चैप्टर पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद बताऊंगा एक शानदार मेथड, उससे विद इन 1 लाइन आंसर आ जाता है। हाँ सर, ऐसे जूम आउट रखो। सर, ये फर्स्ट का आंसर था ना? ये फर्स्ट का आंसर है। हाँ, चलो एक सेकंड भी सॉल्व करते हैं, फिर एक साथ नोट कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बताओ? digits are in GP जीपी हाँ, डिजिट्स आ रहे हैं। जीपी अब ये अपने आप से ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। ऐसे ही करो, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, कुछ और पॉसिबल है तो वो भी देखो। r इज इक्वल टू 0 नहीं होता, ध्यान रखना। और ज्योमेट्रिक में कोई भी टर्म 0 नहीं आता है। नो टर्म कैन बी 0 इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यस और नो? हाँ सर। स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हैं।
सर जैसे एपी में ऐड कर रहे थे इसमें मल्टीप्लाई करना है। हाँ हाँ, और क्या बिल्कुल। हाँ नेगेटिव बनेगा ही नहीं सर इसका। नहीं 1/3 होगा। 1/3 करके देखो। हर्ष, रॉन्ग आंसर है। Okay, sir. हाँ, अब ये तुम सोचो क्यों रॉन्ग है। चलो ऑप्शन ए मैं बोलता हूँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इज आंसर 15, ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है एक्चुअली, ठीक है। अब ये तुम्हें सोचना है क्या करेक्ट आंसर है। सर फिर ऑप्शन ही क्यों दिए? फिर 4 ऑप्शन दीजिए। नहीं, 4 ऑप्शन नहीं, एक काफी है। 3 6 नहीं। अमित राज, कितने नंबर्स हो गए? 9 नंबर्स होंगे सर। वेरी गुड। r is equal to 2, first number will be 124 2 4 6 248 9। अरे यार 2 4 6 कौन बोल रहा है? नहीं सॉरी 2 4 हाँ 8। हाँ 3 ये तो है ही नहीं है ना, नहीं आएगा। तो 2 नंबर्स। r is equal to 1/2, 4 2 1 ओनली 2 नंबर्स। जीरो नहीं आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हाँ सर। नो डिजिट r is equal to 3। 139 1 3 हाँ, 9 139 और 2 तो नहीं नहीं हो एक पाएगा। ही होगा। एक नहीं ही हो पाएगा, होगा। नहीं हो 9 पाएगा। 3 1 1 क्या आंसर आ गया बोलो? 11 13 15 15। रॉन्ग आंसर। इसका मतलब और भी टर्म्स आएंगे यहाँ पे। अब सोचो वो कौन से टर्म्स है, सोचो बेटा। इनके अलावा भी कॉमन रेशियो पॉसिबल है। हाँ सर। 4 पॉसिबल है क्या? 4 1 नहीं। नहीं 1/4? 1 4 16 हो जाएगा। 1/4 1/4 पॉसिबल। पॉसिबल है? नहीं सर है। एक मिनट नहीं। लगता नहीं। ये सर पॉसिबल है। हाँ, अब सोचो कि और क्या पॉसिबल है, सोच के बताओ, देखते हैं। ट्राई कर रहे हो, मैं बताऊं? नहीं सर आएगा। 2/3। 100%, सर 100%। 2/3। 3/2 भी पॉसिबल एक्चुअली। देखो 3/2 से आप 2 तो बना नहीं पाओगे ना। 2 इंटू ये आ जाएगा 2 3, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। लेकिन आप ये बना सकते हो, देखो 4 इंटू 3/2 कितना आता है बोलो? इनटू 6 इंटू 3/2, 9 नहीं। ये पॉसिबल है। और सर 2/3 के लिए 964। 2/3 के लिए 9 6 एंड 4, ठीक है। 17। सर फर्स्ट वाला दिखाना नोट करना। एक सेकेंड, तो फाइनल आंसर इज 17। 7 ये आंसर आएगा एक्चुअली। 717 आंसर आता है इसका। हाँ सर।
चलो नोटेड। हाँ सर। ठीक है, ये भी नोट कर लो जल्दी से। फाइनल आंसर इज 17। ध्यान रखना इसमें 99% लोग 15 ही आंसर टिक करने वाला है, वो रॉन्ग आंसर है। आंसर विल बी 17। एनी डाउट? नो सर। ओके, एक क्वेश्चन और होमवर्क में लिखो। अवेलेबल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। 3 numbers A, B and C are chosen such that these numbers should be in arithmetic progression AP. How many pairs are possible? ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आप लोगों को? सर एक बार वापस समझा दो। तुम समझ के देखो अपने आप से क्या क्वेश्चन है, देखो। हाँ सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 3 डिजिट का नंबर नहीं बना रहे हम लोग। नंबर्स अवेलेबल हैं 1 to 1000। हाँ आपको इन 1 to 1000 यानी टोटल 1000 नंबर्स में से कितने नंबर सेलेक्ट करना है? 3। A, B and C, they can be 1 digit, 2 digit or 3 digit or can be 4 digit. Such that A, B, C should be in AP। arithmetic progression. Like एक टर्म ये भी आ सकता है, like 1 हो गया और फिर 101 आ गया, फिर 201 आ गया, तो ये भी arithmetic progression दिख गया? सर ऐसे? हाँ ऐसे, और क्या। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लाइक 1 और फिर 498 का डिफरेंस करते हैं तो कितना आएगा ये? 499। और फिर दोबारा से 498 का डिफरेंस क्रिएट करो, कितना आएगा बोलो? नहीं सर, ज्यादा हो जाएगा। ये आ गया ना, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्लियर? सर ऐसे तो 1 2 3 भी है। हाँ 1 2 3 भी ऐसा ही है, और क्या। ओके। तो ये क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए करके आना, इसको नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। एक सेकंड में सर। प्रांजल एनी डाउट? सर एनोटेट वाला ऑप्शन एनेबल करो ना। क्यों, क्या करना है तुम्हें बताओ? स्क्रीनशॉट कंप्यूटर पे। ठीक है, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन क्लिक करो, स्क्रीनशॉट होता है। अभी कर सकते हैं। प्रांजल एनी डाउट? प्रांजल तुमने हैंड रेज किया है, देखो फालतू मजाक तो मत करो यार, है ना। जो मत करो, कोई डाउट है तो बोलो। चलो ओके फाइन। तो नंबर्स पेयर्स बनाने हैं आपको, है ना। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये भी है, ए बी सी कैन बी सेम। सेम भी हो सकते हैं यार ये लोग। नहीं सेम नहीं करना चाहिए ना। ठीक है चलो सेम रहने देते हैं, वरना कितने नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे बताओ यदि सेम करता हूं तो? 1000 पेयर इंक्रीज हो जाएंगे ना, 1000 पेयर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ए बी सी आर नॉट सेम, ये लिख दो, है ना। आर नॉट सेम, सेम नहीं होना चाहिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी बोला था सॉल्व करने को, ABCD आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट दिस इज GP, दिस इज आल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हो गया सॉल्व? हाँ सर। Okay, very good. So question is ABCD geometric progression, and we have to prove first A square minus B square, B square minus C square, C square minus D square. This should be in GP. तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज A, दिस इज AR, this is AR square, square. and this is AR cube. now this will be A square 1 minus R square, yes or no? हाँ. This will be, बोलो A square R square minus A square R to the power 4. A square R square common, remaining is 1 minus R square. Now ये चेक करते हैं, C square A square R to the power 4 minus A square R to the power 6. A square R to the power 4 common, remaining is माइनस आर। 100%। अब तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। हाँ, स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। एग्जैक्टली, R square multiply. यानी कॉमन रेशियो फिक्स है, यस और नो? हाँ डेफिनेटली GP. GP। हाँ। अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन रेशियो आने वाला है बताओ? इसमें 1 by R square. हाँ करेक्ट है। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन, अमितराज क्लियर? Yes sir. डेफिनेटली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एनी डाउट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? three sides of a right angle triangle are in geometric progression. Find common ratio. ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है। 3 साइड्स, बेसिकली 3 साइड्स ही होती है, तो ऑल 3 साइड्स लिख देते हैं। ऑल 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल are in geometric progression. Find out common ratio. Actually क्वेश्चन ऐसे भी आता है यार, फाइंड आउट ग्रेटेस्ट एंगल। खैर ग्रेटेस्ट एंगल तो 90 डिग्री है, वो फिक्स है। फाइंड आउट स्मॉलेस्ट एंगल, ये क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा समझ गए ना, ग्रेटेस्ट एंगल फिक्स होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। हाँ, सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट स्मॉलेस्ट एंगल।
सॉल्व किया आप लोगों ने क्वेश्चन ये? हाँ सर। क्या आंसर आ रहा है बताओ? 1 + -√2। 1 ± √2। आंसर तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट्स में ही है, लेकिन √5 जैसा नहीं आ रहा है क्या? नहीं। चलो देखते हैं ना. So let's say this is A, this is AR, and this is R²। simple. Now apply Pythagoras. AR square whole square is equal to A square plus R square, A square, R square. done. So A square R to the power 4, A square R square. Yes or no? A² cancel। A square cancel. So this is R to the power 4 minus R square minus 1 is equal to 0. 0. Now you can put R square as सॉरी सर, मैंने वो ये गलती कर दी, मैंने R² की जगह 2 कर दिया, इसलिए वो गलत आया। नहीं यार 2 नहीं है ये. Let's say R square is equal to T. So this will be T square minus T minus 1 is equal to 0। तो फैक्टर्स हो रहे हैं क्या इसके? देखो एक बार मिडिल टर्म नहीं। स्प्लिट हो रहा है क्या? नहीं, we will use तो the फिर वो formula. फार्मूला हाँ, T is equal to -b plus minus root plus of minus root of b square minus 4ac b square plus 4 minus 4ac by 2a। ओके ठीक है. अमित राज तुम बताओ. A is 1 B is minus 1 -1 A is minus so minus B plus minus. सर हाँ बोलो. सर इसको मतलब ट्रिग्नोमेट्री के इससे नहीं सॉल्व कर सकते, लाइक पर हाइपोटेनस अपॉन बेस और हाइपोटेनस अपॉन बेटा परपेंडिकुलर? कैसे करोगे? तुम्हें ये एंगल्स पता है क्या? ओ बोलो. नहीं। तो फिर क्या करोगे बताओ? हाँ सपोज करो ये एंगल गिवन होता है लेट्स से 30 डिग्री, देन डेफिनेटली यू कैन यूज sin थीटा एंड इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाँ लेकिन अभी नहीं है ना एंगल्स, हाँ सर। तो नहीं कर पाओगे एक्चुअली में. और 1 + -√5 by 2। T square minus 4ac upon 2a. sir minus 4 आएगा yes. T is R square. Yes or no? हाँ। So this is 1 plus √5 upon 2 or 1 minus root. Both are acceptable. Yes or no? या ये फिर स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बोलो? 1 minus फॉल्स, क्योंकि 1 - √5 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। एग्जैक्टली बेटा, ये नेगेटिव वैल्यू है ना, एंड स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव है। ओ हाँ हाँ नेगेटिव है। So only possibility is R square is equal to सर फिर इससे स्मॉलेस्ट एंगल कैसे निकालते हैं? एक सेकेंड R is equal to this. Answer will not be √5 plus 1 upon 2. Answer will be square root of √5 plus 1 upon 2. Also, you can not use negative sign. Although x square is equal to 4, x is equal to प्लस -2 बेटा, लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिव यूज नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव यूज करूंगा तो ये साइड नेगेटिव आ जाएगा, और साइड नेगेटिव होता है क्या? ध्यान रखना, ओनली प्लस साइन. एनी डाउट? इसमें अगर स्मॉलेस्ट एंगल पूछा तो वो कैसे निकालें? करते हैं 1 मिनट करते हैं, टेंशन मत लो. पहले तुम ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सब? सर ठीक है, एक बार ये पहले नोट करो, कुछ और कोई पॉइंट्स बताता हूँ तुम्हें इसमें. 1 मिनट रुको, है ना.
सत्यजीत, एनी डाउट? प्रथमेश, क्लियर हो रहा है ना तुम्हें? यस सर। आयुष? यस सर। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ सर। ओके, ठीक। सो आर इज फाइनली दिस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर रूट। नोटेड? Yes, sir. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, r इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट। क्लियर? This can also be written as this. Yes or no? हाँ, देखो इसको रेशनलाइज करो यहाँ पे। रैशनलाइज कर दिया। हाँ। So in denominator you can see a plus b into a minus b, a square minus, और ये 2 टाइम्स कैंसिल। क्लियर? हाँ, सो ध्यान रखना, ये ऑप्शन है करेक्ट, ये ऑप्शन है दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सर, हाँ बोलो। ऐसे सिचुएशन में पता कैसे चलेगा कि ऐसे मतलब मल्टीपल आंसर है? बेटे वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, आगे ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। इफ क्वेश्चन इज मल्टीपल करेक्ट, ठीक है, तो यार हमारे जो सिक्स सेंस होते हैं ना वो और केयरफुल हो जाते हैं थोड़ा सा, कि सारे ऑप्शंस चेक करो। ठीक है? हाँ, इफ क्वेश्चन इज सिंगल करेक्ट और सपोज करो आपका आंसर ये आ गया है और ये मैच भी हो गया है, फिर फर्दर चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, हाँ, अनलेस ऑप्शन में ये नहीं आना चाहिए बी एंड सी बोथ। सपोज करो ये भी ऑप्शन है, फिर दोबारा चेक करोगे। हाँ, हाँ, तो मल्टीपल करेक्ट है तब थोड़ा केयरफुल रहना होता है आपको। अमितराज, क्लियर हो रहा है? हाँ सर। और यार मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि आपका जो आंसर आ रहा है वो एज इट इज ऑप्शन में हो, प्रेजेंट हो। आपको ऑप्शन मैच करना पड़ता है फाइनली। हाँ सर। ठीक है? अब तुम जैसे पता है ये जो होता है ना रूट 5 माइनस 1/4, हाँ, ये एक्चुअली साइन 18 की वैल्यू भी होती है। क्या होती है ये? साइन 8। हाँ, तो ऑप्शन कैन बी दिस ऑल्सो। और लेकिन Yes or वहाँ no? रूट 5 प्लस 1/2 है। हाँ हाँ, सॉरी, ओके, दिस इज रूट 5 माइनस 1/4 ना। ठीक है, वन ठीक है, अपॉन वन। लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है ना। हाँ सर, वन अपॉन करके कर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। रूट 5 माइनस 1/4 दिस इज साइन 18 एंड रूट 5 प्लस 1/4 दिस इज कॉस 36 एक्चुअली। हाँ, ये होता है। सो ऑप्शन कैन बी दिस ऑल्सो। टू कॉस। हाँ अगेन ये वैल्यू कैसे आती है साइन 18 की, ये मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा। इस साल हम काफी एक्सटेंड तक ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। सर, आपने बस वैल्यूज दी थी हाँ, तो ये ऑप्शन भी आ सकता है। क्लियर? पिछले साल। हाँ सर, वो 2 कॉस कैसे हो गया? यार सोचो तुम अपने आप से, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी कैंसिल होगा ना ये। हाँ, आपने ऊपर वाला।
हाँ, क्या डाउट है बोलो। समझ गया। ठीक है, ओके। अभी तुम बोल रहे थे स्मॉलेस्ट एंगल के बारे में, है ना? हाँ। वो देखते हैं, वो एक सेपरेट कंसेप्ट है एक्चुअली। देखो होता क्या है ना, सपोज करो कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है? ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, हाँ। तो एंगल अपोजिट टू Greatest ग्रेटेस्ट side is साइड, biggest. एग्जैक्टली, एंड एंगल अपोजिट टू, Smallest side will be smallest. एग्जैक्टली। इसका रीजन क्या है? सपोज करो अब यहाँ पे ये कोई फिक्स वर्टेक्स है, ठीक है? अभी तुम लोग एक बहुत सिंपल सा पॉइंट समझने का ट्राई करो। अब जितना इस एंगल को इंक्रीज करोगे ना, हाँ साइड हाँ, बढ़ते एग्जैक्टली, अपोजिट साइड भी इंक्रीज होता जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ। तो ये सिंपल सा रीजन है इसका, और कोई स्पेशल रीजन नहीं है इसमें। अब वहां पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग। ये एंगल है 90 डिग्री, दिस इज ए this is a, this is AR, and this is AR square. R is √5 plus 1 upon और square root. Clear? हाँ। First सर tell, ए आर और ए की पोजीशन चेंज करेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ना? नहीं यार बेटा, तुम सुनो, पहले भी बात सुनो, ध्यान से सुनो। R is equal to √5 plus 1 upon 2. First tell me here R is greater than 1 or less than 1? डेफिनेटली R greater than 1 ही आएगा। हाँ सर, ग्रेटर देन 1 है। सपोज करो R less than 1 आ गया ना, तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। ओके, यानी R greater than 1, माइनस में तो A B C, स्मॉलेस्ट साइड क्या है बताओ? A. 100% AB, यानी दिस एंगल विल बी Smallest. सी। हाँ। अब यार ये एंगल फाइंड करने के लिए तुम tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा कुछ भी यूज कर सकते हो, चलता है। सपोज करो मैं tan यूज कर रहा हूँ, तो tan C, एंड tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज, हाँ, परपेंडिकुलर का मतलब बेटे अपोजिट साइड, AR। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अपोजिट साइड, समझते हो ना? हाँ सर, ए एंड बेस इज AR. AR. so tan C is equal to 1 ऑफ this, yes or no? हाँ Yes. ये रिवर्स हो गया ना, हाँ हाँ सर। सर. हाँ. so C is this. एंड ये एंगल हमें नहीं पता होता, ओके? इसको बोलते हैं tan इनवर्स। क्या बोलते हैं? Tan inverse. एंड दिस इज नॉट 1 अपॉन 10, ये क्लियर होना चाहिए। Yes, sir. सुनो तो सुनो फिर सुनो वो क्या सुनो 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 सुनो, tan inverse 1, this means the angle at which value of 10 is 1. So at which angle value of 10 is 1? tan is 1 So tan inverse 1 का मतलब होता है 45 डिग्री, 45 like tan inverse Okay, √3. okay. So tan inverse √3 मतलब the angle at which 10 gives you √3. So angle will be 60। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब ये है एंगल एट विच 10 गिव्स यू दिस वैल्यू, और ये नहीं पता होता हम लोगों को। इसके प्लेस पे साइन होता ना तो फिर भी हम कुछ करते, ये नहीं पता होता। क्लियर? हाँ sir. ओके, तो ये आंसर है। अगेन ऑप्शन इसी फॉर्म में आता है।
सर ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, अगर ऑप्शन में tan हो तो tan यूज करेंगे। हाँ 100%। ऑप्शन में साइन होता तो साइन यूज कर सकते हो। साइन के फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, कॉस के फॉर्म में भी आ सकता है, कॉस कॉट सेक और कोसेक इनके फॉर्म में भी आ सकता है। पर आपने वो tan को tan इनवर्स कैसे किया राइट हैंड से? बेटा ऐसे लिखते हैं यार, तू समझा नहीं बात को। tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू, अच्छा हाँ हाँ ये समझ। जस्ट एक मेथड है लिखने का, और इसमें ऐसा नहीं है स्पेशल कुछ भी। हाँ अगेन ये 1 अपॉन नहीं होता यार, है ना, हाँ ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है -1, ये एंगल रिप्रेजेंट करता है, लाइक दीज एग्जांपल्स। सर पिछला पेज बताओ ना। क्यों, क्या हो गया, क्यों वो नोट नहीं किया था ये। इसका स्क्रीनशॉट लो अभी। हाँ सर वही ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो इसका, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ सर ले लिया। हो गया? हाँ सर। चलो एनी डाउट? हाँ सर। नोटेड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी। हाँ चलो एक क्वेश्चन और होमवर्क में लिखो, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है यार, ये सॉल्व करके आना है आपको, है ना। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज होगा, तुम लोग ट्राई करना, देखते हैं। क्वेश्चन इज दिस, in an arithmetic progression whose terms are all integers such that the sum of product of 4 consecutive terms and fourth power of common difference are perfect square। काफी क्लासिक क्वेश्चन है लिटरली, सीरियसली इसको टाइम देना क्वेश्चन को, है ना, करके आना इस क्वेश्चन को। Find those terms। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर नहीं। यार एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जिसमें 4 टर्म्स हैं। डन? हाँ लेट्स से पी क्यू आर एस। अब तुम देख लेना उनको, तुम्हें क्या लिखना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लिखना है, या फिर ये भी लिख सकते हो चाहो तो ए माइनस डी, ए माइनस 3d, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, वो तुम अपने आप से करना। तो क्वेश्चन इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हो गया प्रोडक्ट, हाँ एंड फोर्थ पावर ऑफ, कॉमन डिफरेंस ये क्या आना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। लेट्स से दिस इज ए प्लस डी, ये कर सकते हो तुम, और तुम्हें सोचना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर कब बनने वाला है।
एक कंडीशन ये भी गिवन है, दीज ऑल टर्म्स आर, इंटीजर्स। हाँ, तो ये भी अपने आप में एक मेजर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो। हम अभी आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट में मूव करते हैं अभी। एनी डाउट? नो। Okay, next example. A GP having 2n terms, 2n का मतलब even number. If sum of terms of odd places, अच्छा odd places का मतलब ये हो गया फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो summation of terms of odd places is, let's say, S1, and sum of terms of even places, अच्छा odd places पे टोटल कितने टर्म्स आने वाले हैं? n term। एंड इवन प्लेसेस पे भी n टर्म्स। तो ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स का समेशन है S1, इवन प्लेसेस वाले टर्म्स का समेशन है S2। फाइंड आउट कॉमन रेशियो, दिस इज द क्वेश्चन। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार्ट करो। सर आंसर किसके टर्म्स में लाना है? आंसर कांस्टेंट S1 और S2 के टर्म्स में। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन केवल 3 स्टेप्स का ध्यान रखना, ओनली 3 लाइंस। 3 लाइन से एक्स्ट्रा हो रहे हैं मतलब मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। मैक्सिमम 3 या 4 लाइंस। सो आंसर इज, आया किसी का आंसर बताओ? आस्था, नहीं गॉट द आंसर? अरे यार सिंपल है, मतलब सर लिटरली कुछ वन। नहीं। 1 तो नहीं आएगा बेटे, 1 तो 1 कैसे आ सकता है?
पॉसिबल ही नहीं है। इवन टर्म्स का समेशन और ऑड टर्म्स का समेशन सेम कैसे आ सकता है? देखो विद इन 2 स्टेप्स आंसर आएगा, तुम लोग अपने आप समझ जाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कि क्या आंसर आने वाला है। सर S1 by हाँ, क्या फिर से बोलो। सर S1 by S2। नहीं, S2 upon S1। हाँ सर S2 S1 into R आता है ना, मतलब वैल्यू बिल्कुल दोनों की सेम ही आती है। भाई इसमें से एक में R, AR आता है, एक में इसमें से R कॉमन ले लो ना, यही आ जाएगा। ये आंसर है। तो विद इन 3 स्टेप्स आंसर आ गया था। मैंने बोला आपको कि 3 स्टेप्स में आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। हो गया। एनी डाउट? Next question is this. या तुम लोग लेंदी क्वेश्चन से डरते तो नहीं हो ना? हर्षवर्धन? नहीं सर, क्यों? नहीं, कुछ क्वेश्चंस सर थोड़े लेंदी होते हैं। हाँ बोलो। सर तीनों टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ना? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a लेस देन b लेस देन c है। अच्छा ओके, बेटे सुनो, तुम इस चीज को समझो। इफ a b c आर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इन gp, तो मतलब उससे डिफरेंस क्या आ रहा है कंसेक्यूटिव से? हो भी सकते हैं कंसेक्यूटिव ही समझ लो इनको, क्या प्रॉब्लम है? चलता है? हाँ सर। हाँ भाई, तुम एक चीज ये समझने का ट्राई करो ना, जैसे सपोज करो कि जैसे ये क्वेश्चन है 2 5 8 11 14 17 फिर 20 23 26, ठीक है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है पूरा, ठीक है? अब सपोज करो मैं एक टर्म पिक करता हूँ दिस, सेकंड पिक करता हूँ दिस, और फिर इसके बाद में क्या आने वाला है बताओ? ट्वेंटी, ठीक है ना? डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो? 9। डिफरेंस कितना आ रहा है? 9। तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये टर्म्स। हाँ तो इनको तुम अलग सीक्वेंस बना सकते हो, अभी हो गए कंसेक्यूटिव। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो इनको आप कंसेक्यूटिव ले सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Question is ABC in AP and A square B square C square in GP. If A less than B less than C, यानी A smallest है C greatest है,
and a plus b plus c is 3/2, then find out the value of it. देखते हैं किसका आंसर आता है। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, जो पहले करता है मानव की तरफ से पार्टी से। हाँ सर, हाँ ये बोला मैंने कि तुम घर पे जाके पार्टी दोगे उन्हें। हाँ ठीक है, मैं अच्छा है मेरे लिए, घर से बाहर तो जा सकता हूँ। शैतान बच्चा, ठीक है। हाँ सर आपने वो a is smaller than b smaller than c इसलिए दिया क्योंकि a is equal to c आता है, a is equal to b is equal to c भी आता है। नहीं, एक्चुअली ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ मतलब सर, क्योंकि बोल सकते हो, बोल सकते हो, सर क्योंकि बोल सकते हो। सपोज करो a is equal to b is equal to c आ गया, तो फिर वो अरिथमेटिक भी है विद कॉमन डिफरेंस 0, ज्योमेट्रिक भी है विद कॉमन रेशियो 1, और सबका वैल्यू फिर 1/2 आ जाएगा, लेकिन वो नहीं है। a लेस देन b लेस देन c गिवन है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता वहाँ। नहीं हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, चलता है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। 5 4 3 कॉमन डिफरेंस -1। बट अच्छा, ये a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c आपने केस डाली है। a लेस देन b लेस देन c, हाँ a लेस देन b, तो डेफिनेटली कॉमन डिफरेंस नेगेटिव ही होना चाहिए ना, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि a b c अरिथमेटिक, क्या रिजल्ट होता है बोलो? 2b is equal to a plus 2b is equals to a plus a b c ज्योमेट्रिक, b क्या square रिजल्ट होता is है equal बोलो? to ac b square is equals to a b c हार्मोनिक, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्या रिजल्ट होता है b is बोलो? equal to 2ac a plus। अभी आपको ये और ये यूज करना है, सोचो। आगे तरह से सर। हाँ बोलो बेटे, बताओ। सर हम b को a प्लस डी और c को a प्लस 2d वैसे लगा के सॉल्व कर सकते हैं ना लॉजिक? कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है वो कॉम्प्लिकेट होगा दिखने में। हमारे पास 3 इक्वेशंस हो जाएंगे ना, a plus c is equal to 2b, b square is equal to ac, और एक a plus b plus c is equal to। हाँ एग्जैक्टली, अमित सही बोल रहा है। 3 इक्वेशंस है और वेरिएबल्स भी कितने हैं? 3 वैल्यूज। बस आपको जस्ट इक्वेशंस को यूज करना सीखना है। तो ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, 2b is equal to a plus c, सेकंड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, किसमें गिवन है बोलो? जीपी। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो डेफिनेटली मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू a square c square अब थोड़ा मेरे को ठीक से बताना, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? ac नहीं यार, प्लस माइनस ac, लाइक x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2। हाँ, एंड थर्ड इक्वेशन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू
3/2। 3/2। मुझे इसमें b फाइंड करने में 2 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर, 1 मिनट। b डायरेक्ट आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट। सर b इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है क्या? 100%। हाँ। यूजिंग 1 and 3 a plus c is equal to 2b, b is equal to 1/2। तो b तो आ गया। Okay, now equation 1 is a plus c is equal to 1 and equation 2 is plus minus ac is equal to 1/4, यानी ac is equal to plus minus अब यहां से c को एलिमिनेट कर दो, because Amitraj, finally we have to find out value of A, so you will eliminate C from the equation. exactly c is 1 minus a और ये यहाँ पे पुट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अरे यार, ये कौन है ये? ये प्लस माइनस 1/4 कैसे आया? अरे ये देखो ना डाल, ये प्लस माइनस है ना यहाँ पे। हाँ। तो वही चल रहा है और क्या। नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ क्या हर्षवर्धन? सर नहीं। अरे ये क्लियर हुआ प्लस माइनस? अच्छा हाँ, ओके ओके, समझ गया। हाँ यार इनको सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है लिटरली। मेरे माइंड में तो आ गया आंसर क्या आने वाला है। जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बस अपने आप समझ आएगा तुम लोगों को क्या आंसर है। प्लस माइनस हाफ बाय 2। प्लस माइनस हाफ तो नहीं आएगा बेटे। प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 हाँ ऑप्शंस में भी नहीं है प्लस माइनस 2 तो। यार आप लोग इन इक्वेशंस पे आए क्या? हाँ सर, आ गए। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं बेटा, ये 2a minus 1 होल स्क्वायर ही है। हाँ a is equal to 1/2
लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि b भी 1/2 आ रहा है, तो सेम ही हो जाएगा। इसका मतलब यहां से आंसर्स आएंगे, इस जगह से। इसके फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, चेक करो। नहीं। So a is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2 है। so 1/2 plus minus 1 upon आई थिंक तुम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे लगता है। नहीं सर सर, आपका वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब ये बताओ सोच के कि a लेस देन b लेस देन c था और हाँ, b सर। 1/2 है, सो यू विल यूज प्लस और माइनस। प्लस वी शुड यूज प्लस साइन और माइनस साइन। प्लस साइन। नहीं, माइनस। बेटे प्लस करोगे तो वैल्यू 1/2 से ग्रेटर हो गया ना। हाँ But information is given as a less than. b. So a must be 1/2 minus 1/√2 option d. सर एक बार लिखना है। okay. नीरल क्वेश्चन क्लियर हुआ ये? यस सर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया क्या? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, बस थोड़ा यहाँ पे केयरफुल है ना कि ये कैन नॉट बी 1/2। यस और नो? हाँ सर। नोटेड? सर लेंथी क्वेश्चन था पर इजी था। हाँ मित्राज, ये मेरे को स्टेटमेंट तुम्हारा बहुत अच्छा लगा कि थोड़ा लेंथी था लेकिन इजीली हो गया। चलो एक क्वेश्चन और दूं होमवर्क के लिए। हाँ सर। काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये भी, ये सॉल्व करके आना, लेकिन यार ना टाइम देना इस क्वेश्चन को, ठीक है? कंसीडर द सीक्वेंस 2 3 5 6 7 8 10 11 and so on of all positive integers. Then find out 2011th term of this sequence. कोई मुझे सीक्वेंस के बारे में बता सकता है? सीक्वेंस की स्पेशलिटी क्या है? चैट बॉक्स करो, चैट बॉक्स करो। देखो ये सीक्वेंस डेफिनेटली अरिथमेटिक है क्या? नहीं। ज्योमेट्रिक? नहीं सर। वो भी नहीं।
तो अभी सोच के बताओ 2 मिनट्स में कि सीक्वेंस में क्या स्पेशलिटी है, और चैट बॉक्स करना। आपको फाइंड करना है सीक्वेंस का 2011 टर्म। ऑप्शंस आर दिस। तन्मय बोल रहे हैं लीविंग अल्टरनेट नंबर्स वी आर गेटिंग एपी। तो अल्टरनेट नंबर्स का तन्मय कौन से नंबर्स बता रहे हो? 3, 6 ये बता रहे हो क्या? सर मतलब अगर 2, 5, 7 को लिया तो एपी मिलती है, और 3, 6 नहीं 8 आ जाता है उधर। नहीं सर, अगर 2, 5, 7 को लिया तो एपी आती है। लेकिन 7 के बाद में फिर 9 आना चाहिए ना, लेकिन 10 है यहाँ पे। तो हाँ सर, वो गड़बड़ हो गई, देखा नहीं वो। सोचो यार, थोड़ा सोचो प्लीज, अभी सोचो है ना कि क्या स्पेशलिटी है सीक्वेंस का। बहुत सिंपल है, चैट बॉक्स करना। लिटरली कोई भी नहीं बता पा रहा है। सर नीरल ने बताया। नीरल ने मैसेज किया है कुछ तो। सर ऐसे अल्टरनेटिव नंबर्स में +3 +2 ऐसा है। नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, गलत है, ये सब गलत सर है। परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल लिए गए, हाँ, ये स्पेशलिटी है, 4, करेक्ट। 9 वगैरह। देखो 1 स्क्वायर हटा दिया पहले तो, फिर 2 स्क्वायर 4 हटाया है, फिर 3 स्क्वायर 9 हटाया है यहाँ से। इसके बाद वाले टर्म्स ये आ रहे होंगे एक्चुअली। 12, 13, 14, 15 और 15 के बाद में क्या आएगा? 17। ये स्पेशलिटी है सीक्वेंस का कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है एक्चुअली। अब तुम लोग सोच के आना कि इसका 2011 टर्म क्या आएगा, ठीक है? कर क्या आओगे? हाँ सर। लेकिन ये तो एपी में भी फिट नहीं होता और जीपी में भी नहीं। सोचना यार, अपने आप ही सोचना, सोचना, दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है सर। हाँ सोच के आना। सर हमें जितने भी इधर परफेक्ट स्क्वायर आते हैं 2011 से माइनस कर देना है सर। सोचना, ऑप्शंस मैच करके आना, सोचना, देखते हैं। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और करवा, एक क्वेश्चन और होमवर्क में देता हूँ फिर तुम लोग जा सकते हो। सर ये फंडामेंटल्स क्या होता है? फंडामेंटल्स क्या होता है? फंडामेंटल्स क्या होता है? हाँ फंडामेंटल्स यार यही होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें हम लोग। हाँ सर। ओके, चलो फिर इतना ही क्वेश्चंस करके आओ, है ना? नेक्स्ट फिर हार्मोनिक में देने वाला हूँ तुम लोग को क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग 9 to 12 फ्री रहते हो क्या मॉर्निंग में? सर क्लासेस रहते हैं। नहीं सर। नहीं सर, 12:30 के बाद। सर सिर्फ संडे को। सिर्फ नहीं, संडे को। एक्चुअली 11th क्लास में हमारे यहाँ पे जो 11th क्लास है इंस्पायर में, वहाँ पे भी मैं फंडामेंटल्स पढ़ा रहा हूँ। फंडामेंटल्स का मतलब होता है स्क्वायर्स, क्यूब्स, सर्ट्स, ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक बेसिक। तो तुम्हें यदि कवर करना है तो तुम वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, या फिर मैं चाहूँ तो तुम्हें वीडियो लेक्चर्स भी सेंड कर दूंगा, वो भी तुम देख सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वगैरह। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीजें, स्क्वायर क्यूब वगैरह के फॉर्मूले, वो सारी चीजें। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यूब है ना? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये होता है जैसे
इस तरीके से कुछ है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सो दिस विल बी x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे। अच्छा हाँ हाँ, बाकी मैं पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या है, बहुत बेसिक सी चीजें होती है ना, तो मैं सोचा था कुछ अच्छा ही पढ़ेंगे हम लोग, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ सर। फिर भी तुम लोग पढ़ लेंगे हम लोग यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग का टाइमिंग क्या, फ्री टाइमिंग कब रहता है तुम लोगों का? सर हमारे स्कूल के है ना 2 बैचेस हो गए, मतलब आधी क्लास को सुबह लेते हैं और आधी क्लास को बाद में लेते हैं। हाँ तो सर वैसे हुआ है। चेंज होता रहता है, तो सिर्फ संडे को ही फ्री होता लेकिन 5:15 के बाद में तो फ्री होते हो ना सभी लोग? हाँ हाँ तभी सिर्फ। ठीक है ठीक है, तो मैं किसी और भी क्लास में वो सब पढ़ाऊंगा, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, मतलब स्क्वायर क्यूब्स वगैरह, तो वो मैं फिर अपलोड करता हूँ उसका शेड्यूल भी, ठीक है। ओके हाँ, बाकी यहाँ पे तो हमारा चलता रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट वगैरह, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। और भी कुछ? कोऑर्डिनेट पिछले साल लिया था ना आपने? हाँ बेटे, अभी लोकस पढ़ेंगे उसमें, पिछले साल तो बहुत बेसिक था, अच्छा इस साल लोकस कवर करना है, फिर एक दो चीजें हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज वगैरह कवर करनी है, कई सारी चीजें हैं, है ना? हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर इस साल आप ट्रिग्नोमेट्री भी फिर से लेने वाले हो ना? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री तो यार फिर से, लास्ट ईयर तो बेसिक था, अभी थोड़ा और अच्छा पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, उसके बाद वाली चीजें पढ़ेंगे एक्चुअली। हाँ ओके बेटे, ठीक है, ओके सर। चलो ओके बाय। बाय सर, थैंक यू।